वाहिगुरु जी की फतेह। साथ संगत जी, आज की जिस घटना के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, वो घटना एक ऋषि जिसका इतिहास में नाम है दत्ताधर देव। और इस घटना को सुनकर हमें अपने सुखों के बारे में पता लगा कि एक्चुअल में उस परमात्मा ने, उस निरंकार ने हमारे सुख कहां पर रखे हुए हैं। एक ही बेनती है आपसे, इस वीडियो को एंड तक जरूर सुने। तो बिना किसी रुकावट के इसको शुरू करते हैं। धन गुरु नानक सच्चे पातशाह के समय की यह घटना। सतगुरु जी सृष्टि को तारते हुए भाई मर्दाना जी, भाई बालाजी चलते 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 एक ऐसी जगह पे जा पहुंचे जहां पर गुफा है। पहाड़ों के पीछे एक गुफा है और गुफा के अंदर जाके खड़े हो गए महाराज। बेनती की मर्दाने ने, महाराज ये गुफा तो बिल्कुल खाली पड़ी है, यहां पर तो कोई भी नहीं है, यहां पर क्या करने आए हैं हम। धन गुरु नानक सच्चे पातशाह मुस्कुराए और मर्दाने को बताया, कहा मर्दाने ये गुफा खाली नहीं है, यहां पे एक कमाई वाला ऋषि जिसका नाम दत्ताधर देव है वो रहता है और अदृश्य होके बैठा है। अदृश्य, किसी को नजर नहीं आता, ना किसी से बोलता है, ना किसी से बात करता है, अपनी लिंग उस परमात्मा से जोड़कर बैठ गया। अपनी वृत्ति को उस निरंकार के चरणों में जोड़कर बैठ गया है और डरता रहता है कि मैं किसी को देख ना लूं, किसी से मिल ना लूं, कि मेरी वृत्ति कहीं टूट ना जाए। भाई मर्दाना जी, भाई बालाजी को गुफा के अंदर कुछ नजर नहीं आ रहा है। धन गुरु नानक सच्चे पातशाह दीवार को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। एक यहां पर सच्चे पातशाह ने दत्ताधर देव को नमस्कार बुलाई। क्या कहा? आदेश हो उस निरंकार को, आदेश हो। आदेश का भाव होता है शासन जी नमस्कार। श्री जगजीत साहिब जी की बाणी हम लोग पढ़ते हैं ना, उसमें यह आता है, आदेश जिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एक गोविंद। जहां पे भी यह आदेश आता है इसका भाव होता है नमस्कार। धन गुरु नानक सच्चे पातशाह नमस्कार बुलाई पर दत्ताधर देव ना प्रकट हुआ ना कुछ बोला, चुप। दूसरी बार सच्चे पातशाह ने नमस्कार बुलाई, आदेश हो, चुप, कुछ नहीं बोला। जब तीसरी बार सतगुरु सच्चे पातशाह ने नमस्कार बुलाई तो विचलित हुआ, विचलित होके प्रकट हुआ। क्या कहता है? बोलते क्यों हो? ऋषि कमाई वाला था, पहचान गया धन गुरु नानक सच्चे पातशाह कोई आम इंसान नहीं है, आप निरंकार की ज्योत हैं। कहता है बात क्यों करते हो, चुप रहा करो। बोलने से लिंग टूट जाती है। जब तो मैं यहां पर अदृश्य होकर बैठा हूं, ना मैं किसी से बोलता हूं ना किसी से बात करता हूं, क्योंकि एक तार उस निरंकार से जुड़ी हुई होती है, वो तार टूट जाती है बात करने से। धन गुरु नानक सच्चे पातशाह ने यहां पे कहते हैं, महाराज जब पहचान ही गया है हम कौन है, तो ये भी तो जानते ही होंगे कि हम हुक्मी बन गए हैं।
और उस निरंकार के हुक्म से तुझे यहाँ पर समझाने आए हैं। दत्तादत्त देव कहने लगा, क्या समझाने आए हो आप मुझे यहाँ पर? धन गुरु नानक सच्चे पातशाह कहते हैं, वो लिव ही क्या जो बात करने से, मिलने से किसी से टूट जाए। अगर ऐसी कोई लिव है जो बात करने से, किसी से मिलने से टूटती है, तो उस लिव में कमी है। दत्तादत्त देव और उस निरंकार के हुक्म से तुझे यहां पर समझाने आए हैं। दत्तादत्त देव कहने लगा, क्या समझाने आए हो आप मुझे यहाँ पर? धन गुरु नानक सच्चे पातशाह कहते हैं, वो लिव ही क्या जो बात करने से, मिलने से किसी से टूट जाए। अगर ऐसी कोई लिव है जो बात करने से, किसी से मिलने से टूटती है, तो उस लिव में कमी है। दत्तादत्त देव, तेरी लिव अधूरी है। यहां पर दत्तादत्त देव हैरान हुआ। क्या कहता है? कहता है, बात करने से आपकी लिव नहीं टूटती। यहां पे सतगुरु जी ने डिटेल में समझाया है, महापुरुषों के वचन भी है। मैं एक दुनियावी तौर पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। मानो दुनियावी तौर पर किसी को किसी से प्यार हो जाता है, प्रेम हो जाता है आपस में, जबकि वो प्रेम झूठा होता है। प्रेम को गुरबाणी, सारे वेद, शास्त्र सब झूठा कहते हैं। प्रेम सिर्फ एक ही से होता है, शिष्य का गुरु से, भगत का भगवान से, फकीर का मुर्शद। बाकी सब झूठ है। लेकिन अगर इसको समझने के लिए करते हैं तो मैं समझाता हूं। जब किसी को किसी से प्रेम होता है ना, सच्चा प्रेम हो जाता है। वैसे दुनियावी तौर पे झूठा ही होता है ये। जब प्रेम होता है तो वो उसको नजर आता है, उसकी सारी बातें याद आती है, उसको दिखाई, एक टाइम ऐसा भी आता है जितना ज्यादा प्रेम का असर होता है उसको दिखाई भी देता है। अभी तो यहीं पे था। याद करता है, करती है, सोते जागते खाते पीते, सिर्फ एक ही चीज नजर आती है, प्रेमी या प्रेमिका। धन गुरु नानक सच्चे पातशाह ने यहाँ पे दत्तादेव को यही चीज समझाया, तेरी जो लिव है उसमें प्रेम की कमी है। यहाँ पे दूसरा सवाल साध संगत जी दत्तादत्त देव ने किया, प्रेम कैसे मिले? धन गुरु नानक सच्चे पातशाह कहते हैं यहाँ पे, तेरे पे इतनी शक्तियां हैं, इतनी ताकत है, लेकिन तू अपने ही आनंद में यहाँ पर बैठा हुआ है उस परमात्मा से लीव जोड़कर। गुफा से बाहर निकल, नीचे जाके देख लोग कैसे तड़प रहे हैं। जाके उनसे जाके प्रेम कर, उनको निरंकार से जोड़, उनको परमात्मा से जाके जोड़। कैसे खून कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे से जल रहे हैं, कैसे जाके उनसे प्रेम कर, उनको जोड़। मैंने शुरू में एक चीज इस वीडियो में बोली थी कि सुख, बंदे का सुख एक्चुअल में है कहां? बंदे का सुख अगर पूछना है ना, श्री राम जी से जाके पूछो। राजपाट छोड़कर जंगलों में चले गए लोगों के तपते हुए हृदयों को शांत करने के लिए। सिर्फ कितने लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, राम राम। सुख को पूछना है तो मदर टेरेसा से पूछो,
सुख पूछना है, मोहम्मद साहब से पूछो। किसी ने बोला था कि जन्नत के लिए, तो छोटे मोहम्मद साहब छोटे से थे तो किसी ने जन्नत पूछा था, तो मोहम्मद साहब ने कहा था कि भाई जन्नत कैसे मिलती है? जन्नत बंदे को सुखी करके जन्नत नसीब होती है। जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा। यही चीज गुरु नानक सच्चे पता और गुरबाणी सिख तो पूरा इस चीज से भरा हुआ है। और एक शब्द 5-2 मिनट का। कदे किसे रोंदे नू हसाया इत दस खा, कदे किसे बिछड़े नू मिलाया इत दस खा, कदे किसे भूखे नू रजाया इत दस खा, फाटा होया जखम तू कदे भी नसीता, ओए ऐ माला फेरी तूते कख भी नहीं कीता, ऐ माला फेरी तूते कख भी नहीं कीता। चेक करो अपना अपना। कदे किसी भूखे नू रजाया है तो दसना, किसी भूखे को उसकी भूख से रजाया है। कदे किसी रोंदे नू हंसाया है तो दसका, कोई रोता हुआ बंदा कभी हंसाया है? किसी का अंदर तड़प रहा हो, फाटा होया जखम तू कदे भी नहीं सीता होए मना, ऐन माला फेरी तूते कख भी नहीं कीता। आज के लिए इतना ही। आशीष दो, दुआएं करो, इसी तरह जुड़े रहिए उस परमात्मा से। आपकी आशीष की बहुत लोड़ है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की